हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्लांट कुछ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, अट्रैक्टिव प्लांट है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये है एक्जोरा का प्लांट। आपको मैं इसका फूल का साइज़ दिखाता हूँ कितना बड़ा है। ये देखिए आप, मेरी हथेली के जितना बड़ा है। कॉमनली यदि अपन किसी चीज़ से कंपेयर करें तो क्रिकेट बॉल जो होती है उसके बराबर और उससे बड़ा भी इसका फूल बंच में आता है। लगभग यदि अपन काउंट करें तो एक में 50 फूल के पास में होते हैं। अलग अलग टाइम पे ब्लूम करते रहते हैं। ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं ये हैं दो अलग अलग वेराइटी हैं। दोनों में यदि आप पत्तियों को कंपेयर करेंगे तो एक की पत्ती छोटी है, लाल वाले की पत्तियाँ बड़ी हैं। ऑरेंज वाली और जो मिक्स येलो शेड है उसकी पत्तियाँ थोड़ी छोटी हैं। और एक अलग वेराइटी और आती है जिसको अपन ड्वार्फ वेराइटी बोलते हैं। इसमें दोस्तों यदि अपन बात करें तो मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी के अंदर मेरे पास ये पौधा लगा हुआ आया है। ये पौधे यदि अपन प्राइस रेंज की बात करें तो 2 फीट की हाइट के पास में, यदि अपन एवरेज यदि इनकी हाइट देखें तो 2 फीट के पास में है। मल्टीपल फ्लावरिंग या पेटल्स जो आई हुई हैं उनकी यदि अपन बात करें तो सभी पे अलग अलग तरह की हैं। इस पे ऑरेंज वाले पे काफ़ी सारी हैं, लाल वाले पे उतनी नहीं हैं। अलग अलग जो पौधे को फीड किया जाता है ये इन पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास ये जो पौधे हैं पहले के, ये दोनों दो वैरायटी हैं। एक ये जो आप देख रहे हैं ये है पिंक कलर में ही, लेकिन ये सेम वैरायटी है जो छोटी वैरायटी है। और एक जो देख रहे हैं वो येलो कलर की है, लेकिन वो ड्वार्फ वैरायटी की एक वैरायटी है, उसमें कम फ्लावरिंग होती है। वो चिकनी मिट्टी के अंदर लगे हुए पौधे हैं। तो आज अपन बात करेंगे इन पौधों को, जो फ्रेश पौधे हैं, नए मैं अभी इनको परचेज़ करके लेके आया हूँ। 100 रुपये मैंने इनके चार्ज दिया है दोनों पौधों का, टोटल 100 रुपये पर प्लांट है। ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करते हैं कि कितनी प्राइस रेंज होगी। और यदि गमले के अंदर पौधा लगा हुआ होता है तो उसकी 20 या 30 रुपीज़ के पास में उसकी एक्स्ट्रा प्राइस हो जाती है। और कुछ लोकेशंस भी होती हैं हाईवे के पास में लगी हुई नर्सरी में थोड़ा कम में मिल जाता है, अदरवाइज़ थोड़ा महंगा हो जाता है। फ्लावरिंग प्लांट है, समर्स में इसके अंदर काफ़ी फ्लावरिंग होती है। यदि आपको हैवी फ्लावरिंग चाहिए तो आप बोन मील ज़रूर यूज़ करें, और सरसों की खली होती है उसको यूज़ करें, और वर्मी कंपोस्ट अपने सॉइल मिक्सर में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। मल्टीपल शूट्स के लिए आपको इसकी अलग अलग टाइम पे कटिंग करनी होती है। जहाँ से दो पत्तियाँ निकल रही हैं उसके बीच में से आप इसकी कटिंग करें। हार्ड कटिंग या सॉफ्ट कटिंग, प्रूनिंग जिसको अपन बोलते हैं, प्रूनर से शार्प कट से इनकी कटिंग करें। अब यदि अपन जनरली बात करें तो इसका आपको क्या सॉइल मिक्सचर बनाना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको 60% तक आपकी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है पोरस सैंड होनी चाहिए, तो उसको यूज़ करना है। जैसे मैं राजस्थान में हूँ तो हमारे यहाँ बालू काफ़ी मात्रा में होती है, पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे तो उस बात को ध्यान रखते हुए आपको अपना सॉइल मिक्सचर बनाना है। जैसे मैं यदि लूँगा तो 60% मैं बालू लूँगा, उसके अंदर 30% के अंदर मैं वर्मी कंपोस्ट ऐड कर लूँगा। बालू जो होती है उसमें पानी नहीं रुकता, तो हम उसको जो नॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं 60 प्लस 30%, और प्लस जो 30% यदि उसको रिच करना है, बालू को रिच करना है, तो उसके लिए अपन केमिकल फर्टिलाइज़र या नॉर्मल किचन वेस्ट यूज़ होता है। उसके अंदर आप अलग अलग तरह की जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। और यदि अपन गमले के अंदर पौधा लगा रहे हैं तो 30% का अलग अलग रेशियो लें, बालू लें, और 30% ही जो रिवर सैंड होती है उसको लें, और 30% वर्मी कंपोस्ट लें, और 10% के अंदर आप अलग अलग जो यूज़ करना चाह रहे हैं कंपोनेंट्स, केले के छिलके हैं या प्याज के छिलके हैं, सरसों की खली है, नीम की खली है, लीफ मोल्ड है, उनको यूज़ कर सकते हैं। अब अपन बात करें तो इनमें कौन कौन से कलर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लाल बहुत ही कॉमन प्लांट है, इतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि भरमार रहती है इस पौधे की। और इस पौधे की हाइट भी यदि मैं दोस्तों आपको बताऊं तो 5 फीट के पास में हो जाती है। बहुत यदि आप रिच सॉइल मिक्सचर रखते हैं फ्री, इसको यदि ज़मीन में लगा के रखते हैं, तो मैंने कई जगह देखा है। यदि आपको उदाहरण सुनना हो तो जयपुर में जवाहर कला केंद्र में आप इसको 5-5 फुट के पौधे देखने को मिलेंगे। अब यदि अपन कलर्स की बात कर रहे थे तो लाल, ऑरेंज और ऑरेंज मिक्स येलो जो आप देख रहे हैं वो है। पिंक की शेड मिलती है आपको, एकदम मैरून की भी एक शेड मिलती है, वाइट की शेड मिलती है। और 3 प्रजातियां मैंने इसकी नॉर्मली देखी हैं, जो एक बड़ी पत्ती की आती है, एक थोड़ी सी छोटी, जो दोनों मेरे पास आप सामने देख रहे हैं। एक आती है ड्वार्फ वैरायटी जिसको अपन टेबल टॉप प्लांट्स बोलते हैं, या मिनिएचर गार्डनिंग जो करते हैं, हर पौधे की छोटी वैरायटी आती है, वो मिलेगी। पौधे को जब भी लगाएं तो लाल मिट्टी जो आती है पूना वाली उससे, और यूपी की जो पौधे लगे हुए आते हैं जिसमें चिकनी मिट्टी में लगाते हैं उनको उससे निकाल के ज़रूर लगाएं। उस मिट्टी को 50% तक तो रिलीज़ करें। हालांकि 50% रिलीज़ करना काफ़ी रिलैक्सिंग होता है पौधे के लिए, वरना ज़्यादा करते हैं तो पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा। और रिपोर्ट जब भी करें तो पौधे को थोड़ा ध्यान से करें। टाइम
आपको ध्यान में होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं हो। तो अक्टूबर और मार्च का जो टाइम होता है वो रिपोर्टिंग और पौधे को लगाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है और ध्यान में रखना होता है। जब भी पौधे की परचेजिंग करें तो पौधे के साथ टाइम स्पेंड करें, पौधे को अच्छे से चेक करें कि पौधे में कहीं भी बीमारी नहीं हो, पौधा डाई बैक नहीं कर रहा हो, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ मरता हुआ पौधा नहीं आ रहा हो, जैसे कॉमनली गुलाब में अपने को देखने को मिलता है। पत्तियाँ उसकी सही होनी चाहिए, पत्तियाँ कहीं भी खाई हुई या कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उनको बेचना होता है, आपको ख़रीदना है, आप पैसे लगा रहे हो, वो पैसे बचा रहे हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। पौधे को घर पे लेके आने के बाद में 1-2 दिन तक रखें, फिर उसको रिपोर्ट करें, अलग जगह पे लगाएं। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं ध्यान में रखने के लिए। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहे द प्लांट कोच यूट्यूब चैनल के साथ में। और आपने भी जो व्यूज़ हैं उनको मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई चैनल।